मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? स्टॉक्स में हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए? स्टॉक्स कैसे चूज करने चाहिए? और साथ ही साथ स्टॉक्स को सेल कब करना चाहिए? और एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि क्रैश आने वाला है, तो क्रैश का वेट करना चाहिए या स्टॉक्स में पैसे डाल देने चाहिए? आज की वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूँ। ओके, अब आप सोच रहे होगे कि वाई शुड आई बिलीव यू, हु आर यू? माई नेम इज सृजन एंड मैं सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में समअप करने वाला हूँ इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। नंबर 1, मार्केट में इन्वेस्ट करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने वाले हो। अब कुछ लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, तो कुछ लोग टाइम क्रंच की वजह से म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाते हैं। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं यार। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स यू? क्या आप एक एनालिटिकल पर्सन हो जिसे नंबर से खेलना पसंद है, या आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद और आप स्टॉक मार्केट में आकर होमवर्क्स नहीं करना चाहते, या मे बी आप हर वीक मार्केट को 1 से 2 आवर्स डेडिकेट कर सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिजनेसेस के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है बट आप मैथ्स रिलेटेड किसी भी प्रोसेस का पार्ट नहीं बनना चाहते, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बिजी प्रोफेशनल हो, आपके पास पैसा तो है बट टाइम नहीं है स्टॉक्स एनालिसिस करने का। अब देखो, गुड न्यूज़ ये है कि रिगार्डलेस ऑफ विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स यू अग्री विथ, आप स्टिल एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ। देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेसिकली 2 तरीका है। पहला है इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। अब आप स्टॉक्स में केवल और केवल तभी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप पर टाइम और डिज़ायर दोनों ही अवेलेबल है, क्योंकि एक स्टॉक का रिसर्च करना एंड इवैल्यूएशन करना इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम और डिज़ायर भी। हाँ, पैसा भी ज़रूरी है यार, केवल टाइम और डिज़ायर से काम नहीं चलेगा। अब देखो, अगर आपके पास पैसा, टाइम और सीखने का डिज़ायर, ये तीनों चीज़ें हैं, तो आपको डेफिनेटली स्टॉक्स का ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको एनुअल रिपोर्ट्स देखना और थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना नहीं पसंद, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन मूविंग फॉरवर्ड विद अ पैसिव अप्रोच। अब देखो, पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं जो प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं हमारे बिहाफ पर। अब अगर वो आपके लिए फंड मैनेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर फी तो चार्ज करेंगे ही करेंगे, है ना। इंडेक्स फंड्स ऑन द अदर हैंड आपके इंडाइसेस को ट्रैक करता है, जैसे कि सेंसेक्स एंड निफ्टी। अब व्हेन इट कम्स टू एक्टिवली मैनेज फंड वर्सेस इंडेक्स फंड्स, हम जनरली इंडेक्स फंड्स को प्रेफर करते हैं विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। इंडेक्स फंड्स की कॉस्ट बहुत कम होती है एंड वो आपकी कंट्री की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, सो दे आर बाउंड टू ग्रो इन द लॉन्ग टर्म। अब अगर एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हमें मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे उन पैसों की जो हमें स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए। देखो, जो भी पैसे आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में चाहिए होंगे ना, स्टॉक मार्केट उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए सही जगह नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए आप या तो फिक्स डिपॉजिट चूज करो या मे बी रिकरिंग डिपॉजिट चूज करो। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली राइज करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ही ज़्यादा नॉइज और अनसर्टेनिटी को डिपेक्ट करता है। शॉर्ट टर्म में आपका पोर्टफोलियो 20% तक डाउन हो जाना कोई रेयर अकरेंस नहीं है। इनफैक्ट 2020 में ड्यू टू कोविड-19 मार्केट 40% जितना क्रैश हुआ था, बट वो वापस ऑल टाइम हाई पर आ गया नेक्स्ट कुछ मंथ्स में। अब देखो, मार्केट वापस ऊपर आएगा इसकी सर्टेनिटी तो थी, लेकिन 3 मंथ्स में आएगा या मे बी 3 ईयर्स में, इसकी गारंटी नहीं होती। तो ऐसा कोई भी अमाउंट जो आपके इमरजेंसी फंड का पार्ट हो, या फिर फ्यूचर की ईएमआई डिपॉजिट्स हो, या मे बी मैरिज या एजुकेशन फंड हो, ऐसे पैसे को आप मार्केट में नहीं डालोगे। इन पैसों को या तो आप एफडी या फिर आरडी में डाल सकते हो टू कीप अप विद इन्फ्लेशन। अब इसके बाद आता है वो अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करने का प्लान करते हो, यानी कि वो पैसे जो आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में नहीं चाहिए होंगे। अब इन्वेस्टमेंट प्लान्स हमेशा यूनिक होते हैं हर इंडिविजुअल के लिए। यहाँ पर आप अपनी एज, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर करते हो एसेट एलोकेशन करने के पहले। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर एज फर्स्ट। एक जनरल आइडिया ये है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे स्टॉक मार्केट पैसा रखने के लिए एक लेस डिजायरेबल प्लेस हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जब हम यंग होते हैं ना यार, तो मार्केट के अप्स एंड डाउन से बाहर आने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है। बट दिस इज नॉट द केस फॉर अ पर्सन जो कुछ टाइम में रिटायर होने वाला है एंड वो रिटायरमेंट के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम पर ही डिपेंडेंट होगा।
अब एसेट एलोकेशन के लिए रूल ऑफ थंब ये है कि आप अपनी एज को 110 से सब्ट्रैक्ट कर दो। नाउ दिस इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी चाहिए, एंड दिस इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स एज वेल। सो मान लो आपकी एज 25 है, तो दैट मीन्स कि आपका इक्विटी एक्सपोजर 110 माइनस 25 इज इक्वल टू 85% होगा। अब बाकी 15% या तो आप फिक्स डिपॉजिट में डालोगे या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। अब इस नंबर को आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप 40 ईयर्स के हो, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप 110 माइनस 40 इज इक्वल टू 70% स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड रेस्ट 30% फिक्स इनकम में डाल सकते हो। बट अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है या मे बी आप टिपिकल रिटायरमेंट एज के बाद भी काम करने का प्लान करते हो, तो आप अपना परसेंटेज स्टॉक्स के फेवर में बढ़ा सकते हो। सिमिलरली अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हो और आपको अपने पोर्टफोलियो में बड़े फ्लक्चुएशंस देखना नहीं पसंद है, तो आप स्टॉक एक्सपोजर को रिड्यूस भी कर सकते हो। इसके बाद आप चूज करोगे एक ब्रोकर और ओपन करोगे एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आई विल रिकमेंड ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स, जो कि मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। अब अगर आप मेरी स्टॉक मार्केट कम्युनिटी में ऐड होकर मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अकाउंट ओपन करके हमारी टीम को स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो एंड दे विल ऐड यू इन द ग्रुप। अब इसके बाद आता है विनिंग स्टॉक्स चूज करना। अब कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि स्टॉक्स चूज करना तो केवल एक्सपर्ट्स का काम है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप अपने स्टॉक्स खुद भी चूज कर सकते हो। अब देखो, एक वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता, बट हाँ कुछ ऐसे पॉइंटर्स जरूर हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए बिफोर बाइंग अ स्टॉक। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कभी भी केवल एक कंपनी या सेक्टर में इन्वेस्ट करने की गलती नहीं करना और केवल उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना जो आपकी समझ में आते हो। पेनी स्टॉक्स को प्लीज अवॉइड करना और हमेशा कुछ पैसे इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट करना। इसके साथ ही साथ अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख जाते हो तो यू विल लर्न द आर्ट ऑफ चूजिंग मल्टी बैगर स्टॉक्स। अब फंडामेंटल एनालिसिस पर मैंने एक 3 वीडियो की सीरीज बनाई है जिसे आप रेफर कर सकते हो आई बटन पर क्लिक करके। इसमें मैंने एक आईपीएल ऑक्शन के थ्रू कंपनी का एनालिसिस करना और एक बिगिनर लेवल पर इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एनालिसिस करना सिखाया है। डू चेक इट आउट। आई एम श्योर यू गाइज विल लव द कंटेंट एंड लर्न समथिंग फ्रॉम देयर। देखो, इन्वेस्टमेंट्स के 2 सिंपल रूल्स हैं यार, जो कि सर वॉरेन बफे हम सबको बताते हैं। नंबर 1, नेवर लूज योर कैपिटल। नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। सो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जिसमें आपका पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो सकता है। अब देखो, कई लोगों के मन में ये भी डाउट्स हैं कि मैंने तो अपनी इन्वेस्टमेंट 2021 में ही स्टार्ट करी है और अभी तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो क्या मुझे मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो यार, लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, बट हाँ अगर आप अपना सारा कैपिटल मार्केट में अभी डिप्लॉय कर दोगे और इन केस मार्केट क्रैश होता है, तो जब यही स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिल रहे होंगे ना, तो उस टाइम आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो आई पर्सनली फॉलो अ सिंपल रूल। जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर होता है एंड अ करेक्शन इज ड्यू, तो मैं अपना 20 to 30% कैपिटल एफडी में रखता हूँ, ताकि अगर मार्केट क्रैश करती है तो आई कैन बाई दीज स्टॉक्स ऑन डिप। तो आई वुड रिकमेंड मार्केट में अभी इन्वेस्ट करने के साथ साथ आप कुछ पैसे प्रिजर्व भी करो। अब आता है वीडियो का लास्ट पार्ट, जहां पर हम डिस्कस करेंगे व्हेन टू सेल ए स्टॉक। बट इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी तो अभी लाइक कर दो ताकि मेरी यूट्यूब पर रीच बढ़े एंड मैं ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं आपके लिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन शुड आई सेल ए स्टॉक। देखो यार, अब मैं तो वॉरेन बफे का फॉलोअर हूं, तो मैं तो उनकी ही टीचिंग्स बताऊंगा। सर वॉरेन बफे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अच्छे बिजनेसेस के शेयर को रीजनेबल प्राइस पर खरीदो और उन्हें तब तक मत बेचो जब तक या तो वो बिजनेस अच्छी शेप में है या आपको उस पैसे की नीड है। क्या हुआ? यू आर एक्सपेक्टिंग सम सेलिंग सीक्रेट्स, राइट? वेल, आई कांट हेल्प इट यार, दिस इज द समरी ऑफ व्हाट ही सेड। अब अगर आप व्हेन टू सेल स्टॉक पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो जिसमें मैं दूसरे मार्केट लेजेंड्स की भी फिलॉसफीज को इंक्लूड करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना दूंगा। अब अगर फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, और अगर एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली पर क्लिक करो।